बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 30 अगस्त है। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि बेवकूफ़ के सर पर सींग नहीं होते, वो अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से और अपनी हिमाकतों से पहचाना जाता है। इस वीडियो में हम बेवकूफ़ ढूंढने की कोशिश करेंगे और बड़ी तसल्ली के साथ आपने इस वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी जुज़ियात और ऐसी तफसील आपके सामने रखने लगा हूँ जो शायद अभी तक आपकी नज़र से नहीं गुजरी होगी। किस्सा है डिसग्रेस्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ये वो टर्म है जो इस वक्त रेजोनेट कर रही है, इसकी गूंज है पाकिस्तान के ख़बरी मंजरनामे पर। जहाँ जहाँ अखबार पहुँचता है, जहाँ जहाँ टेलीविज़न के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ख़बरें पहुँचती हैं, इस वक्त एक ही ख़बर है जो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। लेकिन हैरान कुन बात है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो डिसग्रेस्ड की टर्म है, इसका तो हो गया है तिया पांचा। और इसका जो तिया पांचा हुआ है उसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और मेरा ख़्याल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उनको फ़िल फ़ौर 2-3 कामों की ज़रूरत है। एक तो उनको गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। कौन सा ऐसा गुनाह उनसे सरजद हुआ है वो सोचने की ज़रूरत है, और फिर उस गुनाह का कोई कफ़ारा अदा करने की ज़रूरत है। काले बकरों का सदका दें, क्योंकि वो मामला जो इमरान खान के ख़िलाफ़ शुरू किया गया था वो मुड़कर नवाज़ शरीफ की तरफ आ गया। और उसमें ज़ाहिर है कि कसूर जो उनके स्पिन डॉक्टर्स हैं या जो उन्होंने अपने बयानियाँ बनाने वाले इंजीनियर्स रखे हुए हैं, उनकी नालायकी की वजह से शायद ये सब कुछ हुआ है। साथ ही थोड़ा सा तज़किरा आज की वीडियो में जो है वो जनरेशन जेड का करेंगे, जिसका जिन इस वक्त बोतल से बाहर है, बेकाबू है और शिकस्त का तुर्श जायका जो चखना पड़ रहा है हुकूमत को, और हुकूमत को जो बयानिए की जंग में बार बार शिकस्त हो रही है, उसकी वजह ये जनरेशन जेड किस तरह है, इन तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। और साथ ही मेरे ख़्याल में एक ख़त है जो अब अडियाला जेल से जाना चाहिए मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ, और उसमें इमरान खान को चाहिए कि वो इन दोनों अशख़ास का ख़ास तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम किया इमरान खान के लिए जो शायद इमरान खान करोड़ों रुपए लगाकर और अपनी बेहतरीन किस्म की मीडिया टीम के ज़रिए ना कर पाते। जो काम इन्होंने सर्व किया वो कैसे किया उसके हवाले से भी बात करेंगे। ख़बर का पहले तज़किरा कर लेते हैं। ख़बर जो है वो डेली मेल में छपी। अब डेली मेल जो है वो ऐसा एक अखबार है जिसको आप इवनिंगर कह सकते हैं, जिसको थोड़ा सा नॉन सीरियस टैबलॉइड टाइप जो है वो आप कह सकते हैं। जिस तरह शाम के अखबारात पाकिस्तान में होते थे, ख़बर आती थी, बड़ी सी हेडलाइन लगी होती थी, नवाज़ शरीफ जहाँ बहक, और उसके नीचे तफसीलात में लिखा होता था। इतनी बड़ी हेडलाइन, बंदा अखबार 4-5 रुपए का उस दौर में ख़रीद लेता था, और जब अखबार में वो तफसील पढ़ता था तो पता चलता था कि जनाब उकाड़ा के रहने वाले 71 साला नवाज़ शरीफ जो हैं वो, मैं ये मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, वो रोड हादसे में जहाँ बहक हो गए। या फिर बेनज़ीर चल बसी, एक बहुत बड़ी हेडलाइन लगी होगी, लोग जो है धड़ाधड़ उसकी कॉपियाँ ख़रीदेंगे। पता चलेगा कि जनाब साउथ पंजाब के किसी अननोन से देहात में रहने वाली 85 साला बेनज़ीर जो है वो दमे का आर्जा लाहक हो गया था, उसकी वजह से वो इस दुनिया से गुजर गई, तो आपका जो है वो ड्रॉप सीन हो जाता। तो इस टाइप का अखबार है। और इस अखबार की हिस्ट्री ये है कि इसने, और ये भी सब कुछ इसी बहस के बाद हुआ कि जब इसकी खबर लगी, जिस खबर का मैं तज़किरा करने लगा हूँ, उस खबर के बाद लोगों ने ये चेक किया कि माजी में इन्होंने मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के मुतल्लिक क्या क्या लिखा है या शहबाज शरीफ के मुतल्लिक क्या लिखा है। तो फिर कुछ लोग जो हैं वो कॉपियाँ उठाकर आ गए, उसकी प्रिंट आउट्स लेकर आ गए, उसके स्क्रीनशॉट्स शेयर करने लगे कि इन्होंने तो नवाज़ शरीफ को या जो शरीफ बरादरान हैं उनको पायरेट्स ऑफ पेंट हाउस या पेंट हाउस पायरेट्स की टर्म के साथ जो है वो, कि जो कज़ाक हैं, पेंट हाउस में रहने वाले कज़ाक, कज़ाक आपको पता है लुटेरे होते हैं जो मुसाफिरों का सामान लूटते हैं, तो इस टर्म से भी इस्तेमाल किया। तो ये अखबार इसी किस्म के काम करता है। और हैरान कुन तौर पर जो ये नाम देता है, जो ये टर्म्स यूज़ करता है, उन टर्म्स को अपनी ख़बरों में एक्सप्लेन भी नहीं करता। जिस तरीके से ये जो डिस्ग्रेस्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर का तज़किरा किया, इसमें वो डिस्ग्रेस वाली बात जो है वो एक्सप्लेन नहीं होती। और हैरान कुन तौर पर इतनी कमज़ोर स्टोरी है, और कमज़ोर जर्नलिस्टिक एतबार से ये कमज़ोर स्टोरी है। उसकी वजह यह है कि इसकी हेडलाइन है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड
is inundated with angry protests after disgraced ex-Prime Minister, Pakistan Prime Minister Imran Khan revealed plans to run for Chancellor from his prison cell। और इसमें कुछ ईमेल्स का और उसका तस्करा किया गया और ईमेल कोई मेंशन नहीं की गई। पटिशन अलबत्ता है, वो भी नून लीग के कोई साहब हैं, उनकी तरफ से आई है, उनका भी बड़ा चर्चा है। इस खबर में क्या लिखा गया पहले मैं आपको बता दूं, फिर तबसरे क्या हुए और फिर आएंगे असल मुद्दे की बात पर। खबर में लिखा गया डेली मेल की कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसको गुस्से से भरी हुई ईमेल्स आई हैं और एक पटिशन जो है वो भी आ गई है जब इमरान खान ने जाहिर किया कि उनके प्लान्स हैं, वो चांसलर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जेल में बैठकर, पाकिस्तान की अडियाला जेल में बैठकर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 71 साल उनकी उम्र है और उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी को गिव बैक करना चाहता हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से, जो मैंने हासिल किया, अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं अपना कोई सिला जो है वो या अपनी तरफ से कुछ पे बैक करूँ इस एल्मा मैटर को, अपनी मादर इल्मी को, जहाँ पर मैंने 50 साल पहले तालीम हासिल की थी। फिर उन्होंने तफसील बताई है कि वो किसकी जगह इलेक्शन जो है वो लड़ने के लिए आ रहे हैं। फिर इस खबर में जो है वो लिखा गया है कि लेकिन हुआ ये है कि जो यूनिवर्सिटी है उसको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इमरान खान का जो कैंडिडेचर है या जो उनकी कैंडिडेसी है, उम्मीदवार के तौर पर उनकी अहलियत, और ये वही सेट पैटर्न जो है वो इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आ रहा है जो पाकिस्तान के इलेक्शंस में। पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर बाद में बात करेंगे। उनकी अच्छा, ये जो पॉइंट्स उठाए गए हैं इसमें कुछ पॉइंट्स बड़े सीरियस हैं, ख़ास तौर पर जो तालिबान वाला पटिशन में मामला डाला गया है कि तालिबान के हवाले से इमरान खान जो है माजी में वो सपोर्ट करते रहे हैं तालिबान को, ये उस पटिशन का हिस्सा बनाया गया। यानी जिस पटिशन को नून लीग और हमारी हुकूमत ओन कर रही है वो जो है वो ये इस वक्त पटिशन ये कह रही है। फिर इमरान खान ने अगस्त की 25 को, आपको मालूम है इस खबर में लिखा गया है कि अब चांसलर के इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, बताया था कि मैं लड़ने जा रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे जिस वक्त मैं तालीम हासिल कर रहा था उस वक्त मेरी बड़ी हेल्प किया, डेली टेलीग्राफ को बताया। फिर इमरान खान ने अपनी वो वजूहात बताई कि मैं क्यों ये इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, जब मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा, मैं चांसलर बन जाऊँगा तो फिर मैं क्या करूँगा। फिर इसमें वो इल्ज़ामात लगाएंगे एक तालिबान के हवाले से कि तालिबान के हवाले से इमरान खान का बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, वो उनको फ्रीडम फाइटर्स कहा करते थे जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में लड़ाई में मसरूफ़ था। फिर इसमें यह कहा गया है कि उसामा बिन लादेन जो है उनकी हिमायत भी करते थे। इमरान खान ने शहीद कहा था उसामा बिन लादेन को, और उनकी जो मौत है उसामा बिन लादेन की, उसको उसके हवाले से उन्होंने उनको ग्लोरीफाई किया था। फिर ख़वातीन के हवाले से इमरान खान के रिमार्क्स, वो फ्यूअर क्लोथ्स वाले जो रिमार्क्स थे कि इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन मैन अनलेस दे आर रोबोट्स, इस का हवाला दिया गया। फिर मज़ीद कुछ जो है वो चीज़ें जिनका हवाला दिया गया, और फिर इसमें यह कहा गया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ लीडरशिप, एथिकल बिहेवियर और रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, एक ये वो वैल्यूज़ हैं जो इमरान खान में मौजूद नहीं है। ये है वो पिटिशन जो डाली गई है। अब यूनिवर्सिटी जो है उसमें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स जो कि चांसलर की पोजीशन के लिए लड़ेंगे, अक्टूबर के महीने के आगाज़ में उनकी लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। इलेक्शन होगा 28 अक्टूबर को, और 2.5 लाख से ज़ायद जो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, अलुमनाई है जो इनकी, वो और जो फॉर्मर स्टाफ है उन्होंने वोट डालना है, और वोट भी बड़ा दिलचस्प किस्म का होगा। 10 साल की टर्म के लिए इलेक्ट होना है नए चांसलर ने। अच्छा, इसकी असल वो उन जुज़ियात के ऊपर आने से पहले मैं कुछ चीदा आपको कमेंट्स बता दूं। अज़मा बुखारी ने इसके ऊपर, यानी कि रिमेंबर दिस, अज़मा बुखारी नॉट एज अज़मा बुखारी, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब ने इसके ऊपर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, अडियाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए, ये कहा जनाब अज़मा बुखारी ने। फिर उन्होंने बड़ी तफसीलात में इसके ऊपर बात की। आई नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स। फिर बैरिस्टर जो अकील हैं उन्होंने इसके हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंबी चौड़ी, अब वो कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के, ये चीज़ें आप नोट करते जाइए।
डेली मेल के आर्टिकल से इमरान खान की हकीकत दुनिया के सामने अयां हो गई, बैरिस्टर अकील। फिर उन्होंने कहा कि आर्टिकल से बानी चेयरमैन की हकीकत दुनिया के सामने आ गई। इस आर्टिकल के ऊपर उन्होंने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बानी पीटीआई से मुतल्लिक इस अखबार ने हकाइक दुनिया के सामने रखे हैं, इमरान खान की हकीकत इस आर्टिकल के ज़रिए दुनिया के सामने अयां हो चुकी है, डिसग्रेस का लक़ब दिया है। फिर पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर, जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, सब ने अपने अपने मतालिब निकाले हैं। रुस्वा, बदनाम, बदनाम ज़माना, ये है जो नून लीग के हिमायत याफ्ता सहाफ़ियों ने टर्म्स निकाली हैं। फिर ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उन्होंने भी इसकी अपनी अपनी टर्म्स निकाली हैं। यानी कि जो डिसग्रेस्ड है उसका मतलब उस तरीके से बदनाम ज़माना या रुस्वा होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक शख्स जिसको उसकी पोजीशन ऑफ पावर से गिरा दिया गया हो, फॉलन। और जब आप इसको वर्ड को, इसके मीनिंग को सर्च करेंगे तो मीनिंग भी यही निकलेगा, फॉलन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर और ऑनर। यानी कि एक बड़े एजाज़ वाले ओहदे से किसी शख्स को जो है वो गिरा दिया गया। और मतलब जो भी निकालें, हम सिमांटिक्स की बहस करने लगेंगे, जो मतालिब लिसानियात में वो शाख जो मतालिब के हवाले से स्टडी करने का नाम है सिमांटिक्स, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल डेस्टिनेशन और लास्ट स्टॉप दोनों का मतलब तो एक है। डेस्टिनेशन जो है वो वही है जो आपका आखिरी स्टॉप होता है, लास्ट स्टॉप भी वही होता है, लेकिन फिर इसके लिए दो अलहदा अल्फाज क्यों है? तो जो सिमांटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर पढ़ते हैं कि इसके शेड्स मुख्तलिफ, यानी कि जब डेस्टिनेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो वो कहाँ पर होगा, अगर लास्ट स्टॉप कहना है तो कहाँ होगा। इसी तरीके से सैकड़ों एग्जाम्पल्स दी जा सकती हैं, बट आई विल नॉट गो इनटू दोज एग्जाम्पल्स। जिसको जो मतलब सूट करता है उसको उसी मतलब के हवाले से इसको सोचना चाहिए। लेकिन एक नज़र मज़ीद तफसीलात पर आने से पहले डिसग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर की टर्म इसके ऊपर डाल लेते हैं। आप जाएं गूगल के ऊपर लिखें डिसग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर, आपके सामने सैकड़ों सफ़हात गूगल जो है वो खोल देगा और हर सफ़े के ऊपर 8-8, 10-10 जो है वो पोस्ट मौजूद होंगी, ख़बरें मौजूद होंगी डिसग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर की। अच्छा, 11 घंटे पहले, अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 घंटे पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून में डिसग्रेस्ड XPM, ये इमरान खान के मुतल्लिक है। फिर आ जाएँ, फेसबुक की एक पोस्ट आ रही है कि डेली मेल ने ब्रांड किया इमरान खान को एज ए डिसग्रेस्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। फिर डेली मेल की अपनी खबर निकल आती है। फिर आप नीचे जाते हैं तो आपको हैरानी होती है, ये 30 जुलाई 2017 को कौन डिसग्रेस्ड था? ये है दी वॉशिंगटन पोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, वाइडली रेड दुनिया का एक जरीदा है वॉशिंगटन पोस्ट। आउस्टेड बाय हाई कोर्ट पाकिस्तान डिसग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त कौन था? पाकिस्तान डिसग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर रोज बैक, यानी ये नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। फिर 17 घंटे पहले की एक पोस्ट आ रही है समा टीवी की, वो अभी की है। फिर आप देखते हैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उसमें इमरान खान के मुतल्लिक डिसग्रेस्ड पॉलिटिशियन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फिर फार्सिकल डिसबिलीफ एस डिसग्रेस्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की बात हो रही है, बरतानवी साबिक वज़ीर आज़म की। लेकिन फिर जब आप नीचे चलते हैं तो फिर हैरान कुन और चटपटी और मज़े की जो है वो खबरें साथ साथ शुरू हो जाती हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि जब मियाँ साहब ने बैठ कर देखा होगा कि ये 24 घंटे के बाद क्या हुआ है। पहले 2-4 घंटे तो बड़े ज़बरदस्त गुजरे थे और छाए हुए थे हमारे सोशल मीडिया वाले, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, लोगों ने क्या क्या निकालना शुरू कर दिया। ये thenewArab.com है, इसकी 12 अप्रैल 2022 की खबर है। डिसग्रेस्ड 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का तज़किरा है इसमें। द टमल्चुअस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान्स प्राइम मिनिस्टर्स, ये है इसकी हेडिंग। आप इसके अगले सफ़े पे चले जाते हैं तो आपको पता चलता है जो नजीब रज़ाक थे प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर मलेशिया के, उनके लिए यही टर्म यूज़ हुई भी है। द न्यूयॉर्कर ने बोरिस जॉनसन के लिए की है मलेशिया के हवाले से। द डिप्लोमैट, द गार्डियन ने बोरिस जॉनसन जो है उनके हवाले से ये टर्म इस्तेमाल की है। फिर आप नीचे आते जाते हैं तो आपको पता चलता है कि मुख्तलिफ़ प्राइम मिनिस्टर्स के मुतल्लिक मुख्तलिफ़ औकात में ये टर्म यूज़ की जाती रही। और हैरान कुन तौर पर मलेशिया, पाकिस्तान, बरतानिया समेत अब वो प्राइम मिनिस्टर जिनको पुल डाउन किया गया, जिनको निकाला गया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, जिनको जो है वो रिज़ाइन करने पे मजबूर कर दिया गया, जिनको कोर्ट्स ने नाअहल कर दिया, इस किस्म की ख़बरें। और हैरान कुन तौर पर 14 मई 2018 को दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक हेडलाइन मेरे सामने आ गई, द करप्ट, डिसग्रेस्ड एंड डिसक्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर
हु यानी कि नवाज हैज़ मेड इट क्लियर वेयर हिज लॉयल्टी लाइज एंड दे डू नॉट लाई विद पाकिस्तान, द करप्ट, डिसग्रेस्ड एंड डिस्क्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर, ये वो टर्म है जो यूज़ हुई है। तो ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर खुशियाँ मनाना किसी को भी नहीं चाहिए था कि इसके ऊपर खुशियाँ मनाते। और तो और जो शहबाज शरीफ हैं उनका इंट्रोडक्शन भी बहुत सारी खबरों में ब्रदर, यंगर ब्रदर, यानी शहबाज शरीफ का इंट्रोडक्शन दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया करवाता है, द यंगर ब्रदर ऑफ फॉर्मर डिसग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। सो दैट्स द स्टेटस। और वो किसी के भी मुतालिक हो रहा हो तो उसके ऊपर जश्न मनाने की तो ज़रूरत नहीं है। इन माई व्यू पॉइंट कि ये जो ख़बर है इसमें ये टर्म जो यूज़ हुई है ये यकीनन डेरोगेटरी, तज़हीक आमेज़ जो है इसके मतलब की सूरत में ही हुई है। अब आ जाते हैं उस खबर की तरफ जो अब ज़ाहिर है कि राउंड्स ले रही है, चल रही है। एक तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इलेक्शन होता कैसे, ये होगा कैसे। इस मरतबा बड़ा मुख्तलिफ किस्म का इलेक्शन हो रहा है, लेकिन इस तमाम मामले में ज़रा सोचिए, इमरान खान अगर फाइनली शॉर्ट लिस्ट होकर अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के आगाज़ में वो कैंडिडेट रहते हैं, उम्मीदवार रहते हैं चांसलर के इलेक्शन के लिए, 2.5 लाख वोटर्स, 2.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स दुनिया के कोने खुदरे में बसे हुए, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, किसी को रीच आउट करना है ईमेल के ज़रिए, किसी से अपॉइंटमेंट लेनी है, किसी को फ़ोन पे एंगेज करना है। पहले इलेक्शन होता था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर्स का, बड़ा मुख्तलिफ। उसमें आपको जाकर यूनिवर्सिटी कैंपस डेजिग्नेटेड एरिया में जाकर फिज़िकली मौजूद होते हुए वोट पोल करना होता था। पहली मरतबा है ये वोटिंग ऑनलाइन हो रही है, और इसमें भी एक ऑल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम है, वो वोटिंग सिस्टम भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सोचें कि इमरान खान की टीम को जुल्फ़ी बुखारी के अगर कोई असाइन किया गया, उनको कहा गया कि आपने जनाब कैंपेन करनी है, मेक श्योर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइल हों। मुस्लिम लीग नून ने, हुकूमत ने इसको इंटरनेशनलाइज कर दिया, इसमें एक स्पाइस डाल दिया, मसाला डाल दिया, और इसमें एक अट्रैक्शन डाल दी है इंटरनेशनल मीडिया के लिए कि देखें डेली मेल की खबर जो है उसके ऊपर पाकिस्तान की सिटिंग गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, उनके सबसे बड़े सूबे की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने रिएक्ट किया। इसका मतलब यह है कि हम इसके ऊपर जितनी खबरें करेंगे हमें उतनी जो है वो ट्रैक्शन मिलेगी, उतनी ऑनलाइन ट्रैफिक मिलेगी, उतनी हमारी व्यूवरशिप होगी, उतनी हमारी रीडरशिप होगी। तो इमरान खान को अगले 2 महीने के लिए इंटरनेशनल मीडिया में लाइफ लाइन दी है हुकूमत पाकिस्तान ने, यानी कि जो खबरें हैं अब इमरान खान के हवाले से चलेंगी एंड दे विल ऑल नॉट बी नेगेटिव। ये नहीं होगा कि सारी नेगेटिव चल रही होंगी, अब तो पॉजिटिव खबरें भी आएंगी, क्योंकि पॉजिटिव खबरों की ज़्यादा रीडरशिप हो रही होगी, पीटीआई वाले उसको शेयर कर रहे होंगे। तो जो हुकूमत पाकिस्तान है, अब उन खबरों को आप ये समझें कि दिस न्यूज़ इज़ ब्रॉट टू यू बाय अबाउट इमरान खान, दिस न्यूज़ इज़ ब्रॉट टू यू बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ के बैरिस्टर अकील साहब और मरीम नवाज़ की अज़मा बुखारी साहब और नून लीग के वो तमाम लोग जो बैठकर इसके ऊपर बात कर रहे हैं। फिर आप ये सोचें कि इमरान खान को अगर कन्विंस करना होता, क्योंकि उनके मुकाबले में साबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा विलियम हेग भी हैं, बल्कि उनसे बड़ी मुलाकातों का इत्तफाक भी रहा, यानी वो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी, उनसे 3 मौके पर मेरी मुलाकात भी हुई। वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर दीगर लोग हैं, उनके नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमरान खान ने लोगों को कन्विंस करना था, बताना था, रीच आउट करना था, अपना मैसेज देना था, बताना था कि मैं उनसे बेहतर क्यों हूँ, या आप मुझे वोट क्यों करें, मेरी क्या खिदमात हैं, मैंने क्या किया हुआ है। अब तो 2 बातें ही काफ़ी हो जाएंगी। एक बात ये हो जाएगी कि वो बंदा जेल में है, दूसरी बात ये हो जाएगी उसका ज़ाहिर है कि एक बैकग्राउंड भी है, वो भी सबको, ज़्यादातर लोगों को इल्म होता है, जो भी बंदा जो है वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ने के बाद अब कहीं सर्व कर रहा है, उसके ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं उसको तस्वीर में, ख़बरों में, हिस्ट्री पढ़ते हुए, स्पोर्ट्स लवर्स जो हैं उनका उसके ऊपर ध्यान जो है वो चला जाता होगा। लेकिन ये भी एक तरीके से अगर बरतानवी सोसाइटी को आप अपने जहन में रखें, ये भी आपके लिए ए फेदर इन योर कैप है, या आपकी जो हैट है वो उसमें लगा हुआ एक पर है, सुरखाब का पर जिसको कहते हैं, कि हुकूमत इस मुल्क की, यानी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो चांसलर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनमें से एक कैंडिडेट ऐसा भी है, तवज्जो तो जाएगी, एक कैंडिडेट ऐसा भी है जिसकी हुकूमत नहीं चाहती, जिस मुल्क की हुकूमत नहीं चाहती कि ये चांसलर का इलेक्शन लड़े, और उसके लिए वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। ईमेल, अभी प्रोटेस्ट भी उन्होंने प्लान किया हुआ कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर एक थिएटर लगाएंगे, वहाँ पर एक प्रोटेस्ट होगा। ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा।
जितने लोग हैं ऑनलाइन, अगर इमरान खान शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं फाइनली, क्योंकि इस मरतबा जो है वो एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी ने जो है वो डिसाइड करना है कि किसी भी शख्स को जो है वो डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं ऑन ग्राउंड्स अगर वो समझते हैं कि ये सूटेबल नहीं है। और उसमें भी वोटिंग का निज़ाम है। 5 मेंबर कमेटी है, वो 5 रुकनी कमेटी जो है उसके ऊपर वोटिंग करेगी, डिसाइड करेगी कि ये बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ने का अहल है या नहीं। और अगर एक बंदा रह जाए, यानी कि अगर इसमें 2-3 चीज़ें, इलेक्शन का प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ, अल्टरनेटिव वोटिंग क्या है वो भी बता देता हूँ। अगर 10 से ज़ायद कैंडिडेट हैं, पहली बात तो उसमें जो है वो 2 फेजेज़ में होगा। पहला इलेक्शन जो है वो होगा 3rd वीक, जैसे ही नया एकेडमिक ईयर अक्टूबर के आगाज़ में शुरू होगा, उसके तीसरे हफ्ते के इख्तिताम पर या तीसरे हफ्ते के बाद उसका इलेक्शन होगा। 28 अक्टूबर उसकी तारीख रखी गई है। अगर इसके कैंडिडेट्स 10 से ज़ायद हो जाते हैं, जो कि अभी तक 10 से ज़ायद नहीं हैं, जिन लोगों ने अपनी क्योंकि टाइम भी क्लोज़ हो चुका है, जिन्होंने कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई किया है, तो फिर 2 फेजेज़ होते हैं। दूसरा फेज़ जो है वो फिर मज़ीद 3 हफ्ते के बाद होता है। पहले वीक में कुछ शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, 5 एक कैंडिडेट रह जाते हैं, उन 5 में फिर आगे इलेक्शन होता। और ऑल्टरनेट वोटिंग का मतलब यह है कि एक बंदा जो है वो 1 से ज़ायद चॉइसेस जो है वो रख सकता है कि मेरी फ़र्स्ट चॉइस ये है कि बोरिस जॉनसन के जो है वो विलियम हेग बने, दूसरी चॉइस है कि फ़लाँ शख्स बने, तीसरी चॉइस है कि इमरान खान बने, फिर कुछ 10 बंदे ऐसे आ जाएं जो इमरान खान को पहले नंबर पर, और इसी तरीके से, क्योंकि ऑनलाइन होनी है आपको चॉइसेस मिल जाएंगी। जब आप चॉइसेस देते हैं तो फिर ये हो जाता है कि जो कैंडिडेट्स जिनके सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाले वोट कम होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। और जैसे ही, और आप रीअसाइन कर सकते हैं, जब आप देखते हैं कि आपने जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा था, फॉर एग्जांपल आपने विलियम हेग को या एलिश को रखा था, जो एलिश है उसके और विलियम हेग के फर्स्ट चॉइस वाले वोट नहीं बने ज़्यादा, या वो एलिमिनेशन के करीब हैं, अब बच गए हैं कोई और 2 कैंडिडेट्स, उनमें से एक इमरान खान है, तो जो वोटर है वो अपनी चॉइस चेंज करके उसमें प्रायोरिटी नंबर 1 पे किसी भी शख्स को चूज़ कर सकता है। तो आपका प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा। 7वें हफ्ते में जाकर इलेक्शंस अनाउंस होंगे। इसी तरीके से जो कैंडिडेट्स हैं उसके हवाले से, किसी भी कैंडिडेट को निकालने के हवाले से भी वोटिंग होगी। और अगर एक कैंडिडेट बच जाता है तो दोबारा लोगों से ओपन करना कि आप अगर कैंडिडेट बनना चाहते हैं, ये भी उनके पास चॉइस है। और दूसरी चॉइस ये है कि वो भी वोटिंग के ज़रिए डिसाइड किया जाए कि अगर एक ही बंदा बच गया कैंडिडेट तो फिर उस कैंडिडेट को ही चांसलर बना दिया जाए। तो ये है वो सारा सिस्टम जिसमें ये सब कुछ होना है। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में कम से कम हमने ये सीखा है कि सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान के लिए वही काम किया है मुस्लिम लीग नून ने कि उनकी कैंपेन चलाना शुरू कर दिया। जिसको नहीं पता इसको इंटरनेशनलाइज कर दिया है, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको फॉलो करेगा। इमरान खान पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया इंटरनेशनल मीडिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से। और एक बात याद रखें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो इस वक्त उनकी अलुमनाई है, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन, आप समझ सकते हैं कि जो ओहदे होंगे। अब ये 2.5 लाख से 3.25 लाख अगर बंदा है जो ऑक्सफोर्ड से जिसने फारिग तहसील है, वो जाहिर है कि वो टंडवाला यार में कोई रेडी तो नहीं लगा रहा होगा, वो यकीनन किसी ऐसे ओहदे पर, किसी ऐसी पोजीशन के ऊपर बैठा होगा। आपने उन सब तक जो है उनके कान खड़े कर दिए कि ये क्या हुआ। तो ये हुकूमत ने हमारी किया है। और नवाज शरीफ भी सोच रहे होंगे कि जैसे ही इन्होंने ये डिस्ग्रेस्ड की टर्म जो है उसके ऊपर इमरान खान के हवाले से वो किया, तो सब लोगों ने मेरी माजी जो है वो कुरेदना शुरू कर दिया और ऐसी खबरें मेरे मुतल्लिक निकालना शुरू कर दी। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि ये जो जनरेशन Z है, 1996 से 2010 के दरमियान पैदा होने वाले, जो इस वक्त 14 साल से 28 साल के एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप इसके साथ कनेक्ट करने का तरीक़ाकार क्या है, इसके मामले में मुस्लिम लीग नून मेरा ख्याल है कि इस मैदान में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बयानिया इस सारे मामले पर बयानिया बनाने की जंग में दे आर नॉट रेडी टू बाय। जो मुस्लिम लीग नून बेचना चाहती है उसका ख़रीदार मार्केट में नज़र नहीं आता। एक माजी का वक्त होता था, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग, ये नारा लगाया और जनाब समेट लिए वोट। वो हेलीकॉप्टर ग्रुप सहाफ़ियों का या वो चंद मखसूस सहाफ़ी जिनके साथ आपका रब्ता था, सिर्फ़ उनके ज़रिए अपनी ख़बर चलवा देना, अपने हक़ में कुछ लिखवा देना और फिर उन सहाफ़ियों को मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में ओहदों से नवाज देना। शायद ज़माना तब्दील हो गया, ज़माने के जो बदले अंदाज़ हैं उसमें शायद आपको अपना अंदाज़ भी बदलने की ज़रूरत है। रीच आउट टू द यंगर जनरेशन,
ये एक बड़ा ट्रिक है और इस ट्रिक में लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिल वक्त जो अपने कंपेटिटर्स हैं, अपने हरीफ हैं, उनसे मीलों आगे है, बल्कि इतना आगे है कि शायद उनके भाग कर आगे जाने के बाद उड़ने वाली जो गर्द है उसको भी छूना फिल वक्त महाल नज़र आता है। बट ये चीज़ें चेंज होती हैं। कब तहरीक इंसाफ जो है वो इस मैदान को लूज़ कर जाए, कोई और रिप्लेस कर जाए, ये तो फिर अपनी स्मार्टनेस है। फिल वक्त ये स्मार्टनेस नज़र नहीं आती और डिसग्रेस्ड के बयानिए का तिया पंचा हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।